and their possible variations as centered unit cells। तो इसमें हम को शुरू से जानेंगे क्या 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 है, उसके बाद आपको सारे अलग अलग डेफिनेशन दिए जाएंगे। और ये चार्ट है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो आपको हर एक चीज़ मालूम चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताते हुए। तो टॉपिक का नाम है आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। जो यूनिट सेल्स है और उसके जो वेरिएशंस है जैसे कि सेंटर्ड यूनिट सेल आपको, तो सबसे पहले हमको मालूम करना होगा कि यूनिट सेल किसे बोलते हैं। तो यूनिट सेल हम उसे बोलते हैं जो कि आपको एक सबसे बड़ा क्रिस्टल है, उसका छोटा सा पोर्शन, स्मॉल पार्ट ऑफ होल क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट सेल किसको बोलेंगे। एक छोटी सी इकाई को, जो बड़ा एक क्रिस्टल है, आपको इस क्रिस्टल लैटिस है, उसकी एक छोटी सी इकाई को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। तो आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको ये कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है, तो इसमें आपको ऐसे आपके पार्ट्स हैं, 3 रोज और 5 कॉलम्स हैं। तो जो ये पार्ट है, आपको ये पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल लैटिस, सॉरी यूनिट सेल, यूनिट सेल। और जो ये होल है, आपको जो होल फिगर है, ये उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो अब समझ गए होंगे कि यूनिट सेल किसको बोलेंगे। अब आगे चलते हैं, यूनिट सेल को कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो इसको ब्रॉडली टू कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया गया है। जो पहला है आपको प्रिमिटिव, और जो सेकेंड है आपको सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आपको मालूम करना पड़ेगा प्रिमिटिव किसे कहेंगे और सेंटर्ड यूनिट सेल किसे बोलेंगे। यूनिट सेल तो मालूम हो गया कि यूनिट सेल किसे बोलते हैं। अब उसके जो टाइप्स हैं, प्रिमिटिव किसको बोलेंगे और सेंटर्ड किसको बोलेंगे। तो चलते हैं आपको आगे। तो अब प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है आपको, कि आपको एक क्रिस्टल लैटिस है, उसके जो शायद आप एग्जांपल में आपको क्यूबिक ले लेते हैं। तो जो हर एक उसके कॉर्नर पे जो एटम उस पर आपको पिक करेंगे आप, तो हर एक कॉर्नर पे जो एटम है उसको आप प्रिमिटिव यूनिट से बोलेंगे। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जैसे कि एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, वो कहाँ रहना चाहिए, आपको कॉर्नर पोजीशन पर रहना चाहिए, यूनिट सेल के कॉर्नर पोजीशन पर रहना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। तो आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। तो ये आपको एग्जांपल है। तो इसके हर एक कॉर्नर पे आपको एक एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। तो इसके आपको 8 कॉर्नर हैं, और इसमें आप यहाँ से ले लीजिए, इसको देखिए यहाँ पे आएगा। तो आपके टोटल 8 कॉर्नर्स है। हर एक कॉर्नर पे आपको एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस आपको रखे होने चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। तो अब चलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल समझ में आ गया कि उसको कैसे बोलेंगे। कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी लैटिस में, आपको किसी भी टाइप का लैटिस में देखेंगे कॉर्नर पे उसके एटम हैं, ओनली कॉर्नर पे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। अब आगे आपको सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो इसका मतलब है आपको कॉर्नर पे तो एटम रहेगा ही, उसके अलावा आपको एक सेंटर पे एटम या मॉलिक्यूल से आयंस रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल।
तो इसकी आप फिगर के अनुसार आप देख सकते हैं। तो इसका आपको ये है और ये आपको, तो ये तो आपको कॉर्नर पे रहेगा ही एटम, ये आपको कॉर्नर पे तो रहेगा ही एटम। और जो ये आपको जो सेंटर पे है आपको ये रहेगा, इसको इस यूनिट को क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। अब आता है आपको कि सेंटर्ड यूनिट सेल किस किस टाइप्स में क्लासिफाइड है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल आपको 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। तो आपको पहला है बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल। बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल उसको हम कैसे स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। तो आपको कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे ही, और एक बॉडी पे भी, उसके जो बॉडी सेंटर्ड है उस पे भी एटम या मॉलिक्यूल से आयंस उस पे होंगे, उसको बॉडी सेंटर बोला जाएगा। तो अब फिर आगे आपको फेस सेंटर्ड है। तो फेस सेंटर भी वैसे ही आपको है कि जो आपको स्ट्रक्चर के जो फेस पे हैं उस पे भी एटम रहेंगे, और उसके अलावा कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, कॉर्नर पे हर एक में रहेंगे। जो आपको फेस सेंटर्ड मालूम चल रहा है कि फेस पे रहेंगे, और जो आपको ऊपर दिए गए हैं बॉडी सेंटर्ड है, तो हर एक बॉडी पे आपको भी एक बॉडी पे आपको रहेंगे, यूनिट सेल के बॉडी पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स आयंस रखे जाएंगे। अब लास्ट है आपको, हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में आपको एक ही बारे में बता दूंगा। तो जो एक लास्ट है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये आपको थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप जान लीजिए। आगे कोई एक दो आपको प्रिमिटिव शब्द से मालूम करना है। तो कॉर्नर पे तो एटम रहेंगे ही, और जो इसके 2 ऑपोजिट फेसेस हैं उस पे भी एटम रहेंगे। तो आगे चलते हैं आपको। तो आप यहीं पे आप देख लीजिए, जो सेंटर्ड यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर बताया था उसी के जो 3 टाइप्स हैं आप उसी के अनुसार देख लीजिए। तो बॉडी सेंटर्ड आपको है, तो बॉडी सेंटर्ड ये बॉडी पे आपको एक एटम रखा गया है, तो इसको इससे कंबाइन कर दें और इसको इससे कंबाइन कर दें, ये वाले एटम से। तो ये आपको कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। और फेस सेंटर्ड आपको हर एक फेस पे आपको एटम रहना चाहिए, ये फेस, फिर ये फेस और ये फेस, इस पे 2-2 एटम, इस पे 2-2 एटम, अपोजिट फेस पे एक और इस अपोजिट फेस पे एक। तो आपको हो गए, ये इसको मिला दीजिए आप, और ऐसे तो मिला ही हुआ है। और आपको जो ये वाला एटम है, ये आपको एटम नहीं होगा इसमें, फेस सेंटर्ड में ये एम्प्टी रहेगा, क्योंकि ये फेस पे रहेगा, हर एक फेस पे। तो एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, और कॉर्नर पे एटम रहेंगे ही, सारे में कॉर्नर पे रहेंगे। और जो हर एक में चेंज आ रहा है, जैसे बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, एंड सेंटर्ड हो गया, तो हर एक में कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, और एंड जो नाम है आपका फेस सेंटर्ड हो गया, तो फेस पे भी हो जाएंगे, बॉडी पे भी हो जाएंगे, और एंड सेंटर पे भी हो जाएंगे। अब आपको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो एंड सेंटर्ड में आपको क्या है कि जो आपको 2 अपोजिट फेसेस हैं, ये और ये ले लीजिए, तो इस पे एटम होने चाहिए, 2 अपोजिट फेसेस पे इस पे एटम्स होने चाहिए, और सेंटर में भी नहीं रहेगा और कॉर्नर पे रहेगा। तो आप स्ट्रक्चर के रूप में समझ गए। अब आगे चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब आपको एक इम्पोर्टेंट आपको एक फिगर है, उसको समझना है, तब आपको चार्ट समझ में अच्छी तरह से आएंगे। तो एक ले लेते हैं आपको एक
ये हो गया आपको, और एक ये हो गया। तो ऐसे इसको मिला लीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, और इसको डैश 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 मिला दीजिए। तो हमको चार्ट समझने से पहले हमको इस स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो इस जो ये डैश लेंथ है इसको क्या बोलेंगे, इसको बी नाम दे देते हैं, और इसको ए नाम दे देते हैं, और इसको सी नाम दे देते हैं। तो आपको ये एज लेंथ है, एक्सियल डिस्टेंसेस है, जो ए बी सी नाम है आपको वो एक्सियल डिस्टेंस है। अब एक्सियल डिस्टेंस के बीच में कौन कौन से एंगल है, तो बी और सी के बीच में आपको अल्फा एंगल है, अल्फा नामक एंगल है, और ए और सी के बीच में आपको बीटा, बीटा नामक एंगल है, और ए और बी के बीच आपको गामा एंगल है। तो ये तो समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर कि इसका एक्सियल लेंथ बी है, एक्सियल डिस्टेंस इसका सी और इसका ए, जो हर एक आपको स्ट्रक्चर्स हैं। और जो एक्सियल डिस्टेंस बी और सी के बीच में अल्फा एंगल है, और ए और सी के बीच बीटा, और ए और बी के बीच गामा। तो अब पॉसिबल वेरिएशन को देखते हैं, जो क्रिस्टल लैटिस के पॉसिबल वेरिएशंस है उसमें क्या क्या है। तो आपको सबसे पहला है आपको क्यूबिक, जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जैसे क्यूबिक होते हैं, तो उसमें वेरिएशंस कौन कौन से हैं। तो उसमें आपके जो सेंटर्ड यूनिट्स होते हैं उसके वेरिएशंस हैं। तो उसमें आपको पहला है प्रिमिटिव, सेकंड बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड फेस सेंटर्ड है। तो आगे आपको पॉसिबल वेरिएशंस मालूम हो गया, इसमें वेरिएशंस कौन कौन आ सकते हैं। और एक्सियल डिस्टेंस इसमें तीनों सेम होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और जो एक्सियल्स एंगल्स होंगे, जैसे कि आपको एक्सियल्स एंगल होंगे, जो अल्फा होगा ये 90 होगा, जो बीटा होगा ये भी 90 होगा, और गामा भी 90 होगा, तीनों इसमें 90 डिग्री पे होंगे। और जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपको सोडियम क्लोराइड हो गया, जिंक प्लेट हो गया, ZnS, और कॉपर हो गया। तो आगे है आपको टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से वेरिएशन है आपको, कि उसमें आपको प्रिमिटिव और बड़ी सेंटर्ड ही केवल हैं। और जो इसमें एक्सियल डिस्टेंसेस हैं वो आपको ए इक्वल टू, जो ये आपको ये है, अब जो ये है ये आपको ये है, और बी जो इक्वल है, जो एक्सियल डिस्टेंस ये और ये आपको सेम है, और सी नॉट इक्वल टू है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है इसमें। और जो इसमें एंगल्स है, एक्सियल्स एंगल्स है, वो आपको इक्वल हैं, जैसे कि आप क्यूबिक में देखे थे, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, हर एक आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसको बोल सकते हैं, तीनों 90 डिग्री पे हैं। और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, वाइट टिन हो गया, SnO2 हो गया, TiO2 हो गया, CaSO4 हो गया। तो इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम्स या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये आपको बहुत ही चार्ट हेल्पफुल होगा, आप इसको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा। अब चलते हैं आपको ऑर्थोरोम्बिक पे। तो ऑर्थोरोम्बिक है, उसमें आपको क्या क्या वेरिएशंस हैं। तो उसमें आपके 4 वेरिएशंस है, प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है, और फेस सेंटर्ड भी है, और इंड सेंटर्ड भी है। तो इसमें जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसके चारों पार्ट्स हैं। अब आगे आपको इसमें एक्सियल डिस्टेंसेस कितने हैं, तो तीनों जो एक्सियल डिस्टेंस ए हो गया, बी हो गया, सी, ये तीनों अनइक्वल हैं। और जो एक्सियल्स एंगल्स है आपको तीनों सेम है, जैसे कि आप क्यूबिक और टेट्रागोनल में देख चुके हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, वैसे ही आपको है। और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो रोम्बिक सल्फर हो गया, KNO3 हो गया, और BSO4 हो गया। अब चलते हैं आपको हेक्सागोनल पे। तो हेक्सागोनल में आपको जो वेरिएशन है वो मात्र एक है, क्या है वो, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं। इसमें आप प्रिमिटिव ही केवल इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, प्रिमिटिव ही वेरिएशन कर सकते हैं। और जो इसमें एक्सियल डिस्टेंसेज है वो आपको टेट्रागोनल के बराबर है,
ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। जैसे आप देखें हैं टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। और जो एक्सियल एंगल्स है आपको अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 है, और जो गामा है वो आपको 120 डिग्री है। जैसे यहाँ देख, जो अल्फा और बीटा है, आपको जो बी और सी के बीच में अल्फा बन रहा है और ए और सी के बीच बीटा बन रहा है, ये आपको 90 डिग्री पे है। और जो ए और बी के बीच में है गामा, और वहां पे आपको 120 डिग्री है। तो आपको चार समझ में आ गए क्रिस्टल सिस्टम्स। और अब अगला है आपको रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। जो इसके पॉसिबल वेरिएशन है वो भी एक मात्र ही है केवल, वो क्या है, प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव आप हर एक में देख रहे हैं, प्रिमिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वेरिएशन है आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। तो जो एक्सियल डिस्टेंस में आपको, इसमें भी आपको ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। और जो एंगल्स है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 है। इसका मतलब 90 के अलावा कोई भी एंगल है, 90 नहीं है। और जिसके एग्जाम्पल्स है कैल्साइट हो गया, CaCO3, HGS हो गया, सीने बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीने बार कॉमन नेम आपको, सीने में क्या है, HGS का कॉमन नेम क्या है, सीने बार। कैल्साइट है आपको, कैल्साइट ये इसका CaCO3 है, और ये HGS है, इसका कॉमन नेम सीने बार। बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है कि मर्क्यूरस सल्फाइड का कॉमन नेम क्या है। इसमें दो वेरिएशन होते हैं, मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस। तो आपको देखना होगा कौन सा पूछा है। तो इसमें HGS का मतलब होता है सीने बार। अब आगे आपको है दो बचे हैं क्रिस्टल सिस्टम के। तो इसमें अब मोनोक्लोनिक है, मोनोक्लिनिक। इसमें आपको जो वेरिएशंस है प्रीमिटिव और एंड सेंटर्ड है। एंड सेंटर आपको एक आध दो में मिलेगा, तो इसमें आपको मिल गया, और एक पीछे वाले मिला था। तो एंड सेंटर को कैसे आप कंसीडर करेंगे कि हर एक कॉर्नर पे एटम रहेंगे, और इसको जो अपोजिट फेसेस हैं उस पे आपको एटम्स प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स से आयंस प्रेजेंट होंगे। और जो इसके एक्सियल डिस्टेंसेस है वो तीनों अनइक्वल हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। और जो एक्सियल एंगल्स है अल्फा इक्वल टू गामा है 90 डिग्री है, और बीटा नॉट इक्वल टू 90 है। जो आपको अल्फा है और गामा है वो 90 डिग्री है, और बीटा नॉट इक्वल टू 90 है। मतलब बीटा 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है। और जो इसे एग्जाम्पल्स हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया, Na2SO4.10H2 हो गया, या आप इसको क्या बोलते हैं, इसको आप यूरिया बोलते हैं, इसको यूरिया जो आपको फर्टिलाइजर्स में यूज आते हैं। Na2SO4.10H2O इसका कॉमन नेम है। और एक लास्ट आपको है ट्राइक्लिनिक। इसकी जो वेरिएशंस है आपको प्रीमिटिव है। प्रीमिटिव हमेशा देख रहे हैं कि हर एक में आपको प्रीमिटिव दिखाई दे रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रीमिटिव कितना इंपॉर्टेंट है और हर एक कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो एक्सियल डिस्टेंस है वो भी आपको मोनोक्लिनिक के तरह ही है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी। और जो एंगल्स है एक्सियल एंगल्स, वो भी आपको अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 है। सॉरी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा। आपको हाँ सॉरी, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है लिखने में। तो ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, आप इसको देख लीजिएगा। तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। माने कि अल्फा बीटा गामा 90 नहीं हो सकते हैं, और आपस में इक्वल भी नहीं होंगे। जो भी एंगल होंगे वो आपस में इक्वल भी नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल है K2Cr2O7, CuSO4.5H2O, और S3 इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरिक एसिड, H3BO3। अब है आपको, अब तो ये समझ में आ गया आपको कि इसमें जो यूनिट सेल्स हैं उसके क्या क्या वेरिएशंस हैं, क्या क्या एंगल्स, एक्सियल डिस्टेंस है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। और आपको अब मालूम करना है कि जो यूनिट सेल्स है उसमें कितने हमको एटम होंगे,
मैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, हमको वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं उसके ओर। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, आपको संख्या एटम्स की संख्या निकालने यूनिट सेल में कितने होंगे। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में आपको टोटल नंबर जो एटम्स होते हैं वो आपको 1 होते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की ओर ले चलते हैं, आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझ लीजिए आप। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक के स्ट्रक्चर बनाकर समझना होगा, तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। तो प्रिमिटिव पे आप समझते हैं, हर एक एटम पे, हर एक कॉर्नर पे आपको एटम्स या मॉलिक्यूल से आयंस वहाँ पे सिटअप रहते हैं। तो यहाँ रख दिए और यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ टोटल 8 एटम्स कॉर्नर पे होंगे। तो क्यूबिक में जो क्यूब होता है आपको उसमें कॉर्नर्स 8 होते हैं। तो हर एक कॉर्नर पे आपको 1 एटम है, तो टोटल 8 एटम हो गया। तो जो हर एक कॉर्नर पे जो 1 एटम है वो आपको जो अपने के साथ जो मैं दूसरे के साथ 1/8 शेयर करता है हर एक एटम पे। तो अपने के पास ये क्या रखता है, आपको 1/8 पार्ट ही केवल रखता है, और जो भी इसके जो रिमेनिंग जो आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको शेयर कर देता है दूसरों के साथ। 4 आपको 4 अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में, और 4 इसके एडजेसेंट लेयर के बीच में। तो अपने के पास केवल क्या रखता है, 1/8 भाग रखता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, तो आपको टोटल नंबर 8 है। यहाँ पे आपको 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स है, और अपने पास क्या रखता है, ये हर एक एटम अपने पास 1/8 भाग रखता है। और तो इसको सॉल्व करिएगा तो 1 एटम्स आ गया। तो हमको मालूम चल गया प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 1 एटम्स होते हैं, 1 एटम्स होते हैं। अब जो बड़ी स्टैंडर्ड पे है, बड़ी स्टैंडर्ड पे है, तो इसमें आपको मालूम है ये कॉर्नर पे तो एटम है ही, और इसके अलावा एक आपको बड़ी स्टैंडर्ड पे भी है। जैसे कि यहाँ बड़ी स्टैंडर्ड पे, यहाँ बड़ी स्टैंडर्ड पे है। तो अब इसको 8 कॉर्नर इंटू 1/8 पर कॉर्नर एटम। अब मालूम है पहले से कि हर एक कॉर्नर पे वो अपने पास कितने रखते हैं, 1/8वां भाग रखता है, और जो बचे हुए हैं वो आपको अगल बगल शेयर करता है, अपर लेयर या लोअर लेयर में और एडजेसेंट लेयर में शेयर कर देता है। तो ये हो गया 8 इंटू 1/8, तो ये 1 एटम हो गया। और जो बड़ी सेंटर पे एक एटम है वो आपके पास फुल्ली 1 रखता है, वो किसी को शेयर नहीं करता है। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो गया आपको, तो 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया। आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बड़ी स्टैंडर्ड क्या हो गया, 2 हो गया आपको। अब बचा आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना है, तो फेस सेंटर में आपको कि यहाँ देख लीजिए आप। तो फेस सेंटर में आपको कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, तो अपना 8 इंटू 1/8 रख कर दिया, तो यहाँ टोटल 1 हो गए। और 6 फेसेस होते हैं क्यूबिक में, आपको कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। तो जो फेस एटम होते हैं वो आपको 1/2 भाग अपने पास रखते हैं। तो टोटल नंबर कितना होंगे, 6 इंटू 1/2, और इसमें 3 एटम हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो गया, 4 एटम्स हो गया, 3 + 1। तो फेस सेंटर्ड में आपको 4 एटम्स हो गए। तो हमको विश्वास है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिएगा, अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स या केमिस्ट्री को हम इंटरवल में लाते रहें, आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, सपोर्ट प्लीज़।